रमापाल ऑफिशियल। सच्ची खबरें सही समय पर। नमस्कार सम्मानित साथियों, उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा युद्ध शुरू होने वाला है। जी हां, 58,189 ग्राम प्रधान, 75,855 क्षेत्र पंचायत सदस्य अर्थात बीडीसी और 3,051 जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए एक बहुत ही दमदार चुनाव होने वाला है, जिसमें कुल 1,37,000 कुर्सियों का निर्णय होने वाला है। साथ ही साथ 2026 यूपी पंचायत चुनाव में इस बार खेल ओबीसी रिजर्वेशन का नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की 50% लिमिट का और 5 करोड़ से अधिक गांव वालों के लिए जो फंड आता है उसको लेकर के माहौल तैयार किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी एक अहम और महत्वपूर्ण जानकारी से मैं आपको अवगत करा दूं कि यूपी में ओबीसी आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जज राम अवतार सिंह को ओबीसी आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। वे ओबीसी आयोग के जन सुनवाई के मामले में सीतापुर जिले में पहुंच गए हैं। जी हां, ओबीसी आयोग सीतापुर जिले में पहुंचा है, जहां पर रिटायर्ड जज राम अवतार सिंह जी ने एक बहुत ही बड़ा और पेचीदा बयान देकर के लोगों के दिलों की धड़कनों को बढ़ा दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है अपने इस बयान में, वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको संपूर्ण जानकारी से अवगत कराने वाले हैं। सम्मानित साथियों, राज्य निर्वाचन आयोग के हिसाब से जो इस समय की तैयारियां चल रही हैं सम्मानित साथियों, उसके हिसाब से ही एक जन सुनवाई कार्यक्रम के लिए सीतापुर जिले में चुनाव आयोग की संपूर्ण बैठक के साथ साथ एक जन सुनवाई का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए जो गठित हुआ है समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग, उसके अध्यक्ष अर्थात चेयरपर्सन रिटायर्ड जज राम अवतार सिंह जी भी पहुंचे थे जिले में। उन्होंने एक बड़ा बयान जारी कर दिया। जी हां, उन्होंने एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए कहा कि जब तक पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं हो पाएंगे। अर्थात अब सबसे बड़ा सवाल उठ करके यह आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तब तक नहीं होने की संभावना दिखाई जा रही है जब तक कि ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट को नहीं सौंप देता है। फिलहाल अभी तक ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाया है। थोड़ी सी और अधिक जानकारी से मैं अगर आपको अवगत कराना चाहूँ सम्मानित साथियों, तो कौन है रिटायर्ड जस्टिस राम अवतार सिंह, जिनकी रिपोर्ट पर तय होगा यूपी में पंचायतों के ओबीसी आरक्षण का रिपोर्ट। दरअसल जस्टिस राम अवतार सिंह उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, जिसको लेकर के अब ये कयास लगाए जा रहे थे कि यूपी पंचायत चुनाव जल्द से जल्द कराए जा सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी निर्णय निकल करके सामने आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों ही जैसे ही चुनाव आयोग इस पर मीटिंग करने के लिए हाई कोर्ट की बैठकों के फार्मूले को तय करने के लिए अपना सिस्टम तैयार कर रहा था, उसी समय ओबीसी आयोग का एक गठन कर दिया गया, जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि अब उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव टलने की संभावना है। उसके बाद 26 मई 2026 को जैसे ही प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हुआ, उत्तर प्रदेश की मौजूदा योगी सरकार ने प्रधानों को कार्यकाल विस्तार देते हुए उन्हें प्रशासक के तौर पर नियुक्ति दे दी। प्रशासक के तौर पर नियुक्ति देने के बाद से ही हाईकोर्ट में लगातार याचिकाओं के दायर होने का दौर चलने लगा। कुछ लोग इसके संवैधानिकता पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। फिलहाल उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। पंचायत चुनाव में ओबीसी आयोग के लिए जो समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग है वह सीतापुर के दौरे पर पहुंचा हुआ था और वहां पर आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि जब तक हम ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सौंप नहीं देते हैं तब तक यूपी में पंचायत चुनाव कराए जाने की बिल्कुल भी संभावना नहीं दिखाई जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल और अहम सवाल उठ करके सम्मानित साथियों ये सामने आता है कि जब तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती है तब तक तो चुनाव नहीं होगा, ऐसा राम अवतार सिंह जी कह रहे हैं। लेकिन जो मामला हाईकोर्ट में चल रहा है उसका क्या, जो 13 जुलाई को अंतिम सुनवाई रखी गई है उस पर क्या निर्णय निकल करके आएगा, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सम्मानित साथियों, आप हमारे साथ लगातार बने हैं, इसके लिए थैंक यू। फिलहाल जो 13 जुलाई को सुनवाई होनी है उसमें क्या निकल करके आएगा उसकी हम संपूर्ण जानकारी से आपको अवगत कराएंगे। लेकिन सम्मानित साथियों एक निवेदन है
कि आप हमारे इस चैनल पर यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी पल पल की खबरों से अपडेट रहते हैं, इसलिए अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपको सबसे अहम जानकारी दे दूं, यूपी पंचायत चुनाव 2026 की एक बड़ी घोषणा है। जब तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं कराए जाएंगे। अर्थात जो हाईकोर्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द यूपी पंचायत चुनाव कराए जाएं, उस पर अभी बहुत ही टलता हुआ समय दिखाई दे रहा है। दरअसल यूपी पंचायत चुनाव 2026 में ओबीसी आयोग के चेयरमैन अर्थात अध्यक्ष ने यह बात कही है कि जब तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक पंचायत चुनाव नहीं कराए जाएंगे। फिलहाल हाई कोर्ट ने 13 जुलाई को जो डेट रखी है उस पर पिछड़ा वर्ग आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए भी कहा हुआ है। अब पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार कर चुका है या नहीं कर चुका है, राम अवतार सिंह जी ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं, ये सारी चीज़ों के कयास ही लगाए जा रहे हैं और इस पर कोई भी स्पष्ट चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं। फिलहाल आयोग में 2 रिटायर्ड अपर जज, जिला जज भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग में 2 रिटायर्ड अपर जिला जज ब्रजेश कुमार और संतोष कुमार जी को भी सदस्य के तौर पर नियुक्ति दी गई है। उन्होंने अभी तक फिलहाल इस पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन आयोग के अध्यक्ष होने के नाते राम अवतार सिंह जी के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ सम्मानित साथियों, 2 रिटायर्ड अपर जिला जज ब्रजेश कुमार और संतोष कुमार जी को एक सदस्य के तौर पर इसमें नामित किया गया है। इसके अलावा 2 रिटायर्ड आईएएस डॉक्टर अरविंद चौरसिया व एसपी सिंह को भी आयोग में ही शामिल किया गया है। अब यह आयोग जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपेगा या अभी इसमें भी लेट लतीफ़ी होनी है, यह तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन हाई कोर्ट में जो याचिका दायर हुई है उसके हिसाब से 13 जुलाई 2026 को हाई कोर्ट के समक्ष यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी जो रिपोर्ट है ओबीसी आयोग की, उसको दाखिल करना होगा। ऐसा उत्तर प्रदेश को ओबीसी आयोग की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए हाई कोर्ट पहले ही कह चुका है। फिलहाल यूपी पंचायत चुनाव 2026 में ये सबसे बड़ी जो और अहम खबर आई है, मैंने आपको बता दिया कि जो रिटायर्ड जज राम अवतार सिंह जी हैं, जिन्हें पिछड़ा वर्ग आयोग जो समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग है उसका अध्यक्ष बनाया गया है, उन्होंने यह कहा है कि जब तक आयोग अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप देता है तब तक यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं कराए जाएंगे। इसके अलावा साथियों, यूपी पंचायत चुनाव के लिए योगी सरकार ने जो ओबीसी आयोग गठित किया है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जो ओबीसी आयोग बनाया गया है वह अगर चाहता तो 1 महीने से 1.5 महीने में भी अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है, लेकिन ओबीसी आयोग कहीं न कहीं जानबूझ करके इतना लंबा समय ले रहा है। या तो सरकार का प्रेशर है या फिर ओबीसी आयोग जानबूझ करके चुनाव तैयारी देरी से करना चाहता है। चुनाव आयोग इस पर क्या कहता है, अभी तक कोई भी सवाल सामने नहीं आया है। फिलहाल सम्मानित साथियों, अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जुड़ी पल पल की खबरों से मैं अपडेट रखने का काम करता हूं। कोई भी अहम जानकारी निकल करके सामने आती है तो सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाने का काम करता हूं। तो यूपी पंचायत चुनाव 2026 में जो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि सीतापुर जिले में जन सुनवाई करते हुए ओबीसी आयोग के अध्यक्ष ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जब तक ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपता है तब तक उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं कराए जाएंगे। मिलेंगे आप सभी से एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।